नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। एक व्यक्ति रोज की ही तरह अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस से लौटकर घर आता है, लेकिन उसकी पत्नी पिछले कई दिनों से उसे मारने का षड्यंत्र रच रही थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन भी आता है जब उसे अपने पति को मारने का मौका मिलता है। पति जैसा कि अपने काम से लौटकर घर आता है, खाना पीना खाता है और इसके बाद आराम करता है, चारपाई पर लेट जाता है और सो जाता है। और पत्नी एक मजबूत रस्सा लेकर आती है और अपने पति का उस रस्से से गला घोंट देती है, उसे मार डालती है। और इससे भी जब उसका मन नहीं भरता तो उसी रस्से से एक फंदा बनाती है, उसमें अपने पति की गर्दन डालती है और उसे पंखे पर लटकाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच कोई दरवाजा खटखटाता है और वो दरवाजे की खटखटाहट सुनकर घबरा जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिरकार इस समय है कौन दरवाजे पर। और वह जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो घबरा जाती है और जोर जोर से रोती है, कराहती है, शोर मचाती है और पति को दिल का दौरा पड़ने का नाटक करती है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। आए दिन दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहां महिलाएं अपने पति को अपने प्रेमी के चलते, कहीं संपत्ति के चलते अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। एक मिनट नहीं लगाती वो उस रिश्ते को भुलाने में, चाहे वो रिश्ता 10 साल पुराना हो और चाहे 20 साल पुराना हो, और एक मिनट में ही अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं। इसी बीच ये मामला सामने आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला, थाना क्षेत्र बुढ़ाना, बुढ़ाना के ही अंतर्गत एक गांव लगता है टाडा माजरा। इसी गांव का रहने वाला 40 वर्षीय संजय कुमार एक बैंक में काम करता है और अच्छी खासी तनख्वाह भी होती है। संजय कुमार अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में पत्नी कविता, संजय की शादी कविता से लगभग 2000 वर्ष में हुई थी और 2 बच्चे। परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दरअसल संजय कुमार पहले से ही शादीशुदा होता है और 3 बच्चे होते हैं। इसी बीच संजय को कविता से प्यार हो जाता है और कविता से शादी कर लेता है। लेकिन इस शादी की खबर उसकी पत्नी, जो पहली पत्नी होती है, उसे होती है कि पति ने दूसरी शादी की हुई है और 2 बच्चे भी हैं। लेकिन पहली पत्नी जो कि माजरा गांव में रहती है और दूसरी पत्नी मुजफ्फरनगर में ही एक जगह लगती है, नई मंडी A to Z सैनिक विहार में ही अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों को लेकर रहता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, दिन गुजर रहे थे, साल गुजर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो पति है संजय कुमार, वो अपनी पहली पत्नी को ज्यादा अहमियत देता है, उसे समय देता है और ज्यादातर अपने वहीं रहता है। अब पत्नी कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करती है कि पति का जो ध्यान है अब वो पहली पत्नी पर है, अपने बच्चों पर है। अब यहाँ पत्नी को अहमियत नहीं देता, नजरअंदाज करता है। ये सब बातें अब उसे महसूस होती हैं और आए दिन घर में झगड़े होते हैं। अब झगड़े इस कदर बढ़ने लगते हैं कि कहीं ना कहीं अब इतना मनमुटाव रहने लगता है कि पत्नी इतनी परेशान हो जाती है। अब उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी आने लगता है कि पति जो कि पहली पत्नी है और बच्चे हैं, जितनी भी संपत्ति है और जितना भी कोई घर जमीन है वो सब अपने पत्नी और बच्चों के नाम कर देगा। पत्नी की ये जो दूसरी पत्नी है कविता, इसके मन में ये बात खटकने लगती है। इतने वर्ष बढ़िया से गुजर जाते हैं, लेकिन अब कुछ वर्षों से ही अब लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे थे। कई दिनों से पति को, पहले तो वो बात करती है लेकिन पति अब उसकी हर एक बात को नजरअंदाज करता है, कुछ खास ध्यान नहीं देता। अब उसे इस बात का भी गुस्सा था कि पति अब उसकी बात नहीं सुन रहा। अब वो इतनी परेशान हो जाती है कविता कि षड्यंत्र रचती है, पति को मारने और उसे रास्ते से हटाने का प्लानिंग करती है। 29 अगस्त 2025, जैसा कि संजय कुमार अपने बैंक से काम करके अपने घर लौटता है शाम के समय, आकर अपने पति को खाना वगैरह देखती है और अपने अच्छे से बातचीत करती है। और जैसे कि वह बरामदे में सोने के लिए जाता है
और जैसे ही गहरी नींद में हो जाता है कि एक रस्से का वो पहले ही इंतजाम कर लेती है और रस्से से अपने पति ने जो कि पहले से कुछ ड्रिंक की हुई थी, संजय कुमार जो कि कभी कभार थोड़ी बहुत ड्रिंक भी ले लिया करता था, लेकिन उस दिन भी उसने ड्रिंक की हुई थी, और एक मोटा रस्सा लेकर उसका गला दबा देती है और उसका दम घुट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और उसको एक फंदा बनाकर रस्से का उसका फंदे में उस गले को डालती है और उसे पंखे पे डालने की कोशिश करती है ताकि सबको यह एक सुसाइड लगे। इसी बीच दरवाजा कोई बाहर से खटखटाता है। वो घबरा जाती है कि आखिरकार रात के समय 9-10 बजे का समय था कि आखिरकार इस समय है कौन। और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसकी सौतन का बेटा निशु निशु को देखकर वो घबरा जाती है और जोर जोर से रोती है, कराहती है, ड्रामे करती है कि पति को दिल का दौरा पड़ा है। अब वो इतने ड्रामे करती है कि आसपास के गली मोहल्ले के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं कि सब कुछ तो बढ़िया था, अचानक से ऐसे संजय कुमार की मौत हुई तो हुई कैसे। अब जो संजय कुमार है उसका जो पहली पत्नी है टांडा माजरा में वहां ले जाया जाता है और वहां जाकर पुलिस में कंप्लेन की जाती है। जो संजय कुमार का पिता होता है भोपाल सिंह, वो थाना में जाता है और बताता है कि साहब, मेरे बेटे की जो मौत हुई है वो शायद हो सकता है उसकी दूसरी पत्नी कविता कविता ने उसे मारा है, क्योंकि वो आए दिन मेरे बेटे ने मुझे पिछले काफी दिनों से बता रहा था कि पत्नी से झगड़े हो रहे हैं संपत्ति को लेकर। तो अब जो पुलिस थाना में जाता है, कंप्लेन करता है, पुलिस उस भोपाल सिंह की शिकायत पर एक्शन लेती है और पहुंच जाती है सैनिक विहार में जाकर पत्नी से पूछताछ करती है तो बताती है कि पति को दिल का दौरा पड़ा है। अब उसका जो भी है उससे गहराई से पूछताछ की जाती है तो वह काफी इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जो उसका पिता होता है भोपाल सिंह, उसे पूरा शक था कि जरूर मेरी बहू ने मेरे बेटे को मारा है। पुलिस अब 31 अगस्त को जो भी है शक के आधार पर कविता को गिरफ्तार कर लेती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। कविता पहले तो इधर उधर की काफी बातें करती है कि दिल का दौरा पड़ा है पति को। पुलिस जब अपने तरीके से पूछती है तो कविता टूट जाती है और अपनी पूरी बात बताती है कि पति जो कि पिछले कई सालों से उसे इग्नोर कर रहा था, नजरअंदाज कर रहा था, अपनी पहली पत्नी को ज्यादा अहमियत दे रहा था, अपने पहले बच्चों को ज्यादा अहमियत दे रहा था और जितनी भी तनख्वाह वगैरह है वो भी अपने घर परिवार में ही दे रहा था। अब यहाँ पत्नी पर ध्यान नहीं दे रहा था, बच्चों पे ध्यान नहीं देता था। तो इस बात की अब उसे खुंदक रहने लगती है और काफी समय से लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे। अब लड़ाई झगड़े इतने बढ़ते हैं कि वो अपने पति से इस बारे में बात भी करती है, लेकिन पति उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। पूरी कहानी निकलकर सामने आती है और बताती है कि उसने रस्से से अपने पति का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और वही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि आए दिन दोस्तों कहीं संपत्ति को लेकर, कहीं प्रेम संबंध को लेकर, कहीं दो व्यक्तियों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहां पत्नियां अपने पतियों को बिना खौफ के ही, बिना डरे, उन्हें डर नहीं होता कि एक ना एक दिन जुर्म करने वाला कितनी ही चालाकी या होशियारी से उस जुर्म को अंजाम दे, षड्यंत्र को अंजाम दे, लेकिन वो एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। लेकिन वो शायद यही सोचते हैं कि हम अब पकड़े नहीं जाएंगे, बहुत ही चालाकी या होशियारी से हमने इस घटना को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।